बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद केपी के मनसेरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन था, जो जनरल सेक्रेटरी और सदर सलीम सवाती ने जो जलसा मुनक़िद कराया हुआ था, वहाँ पर मनसेरा पुलिस ने धावा बोल दिया और स्टेज को उखाड़ कर ले गए, 7 कुर्सियाँ उठा कर ले गए और जो साउंड सिस्टम था उसको भी गाड़ी के अंदर यानी गिरफ्तार करके ले गए। तमाम का तमाम सामान उन्होंने गिरफ्तार किया। ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई, जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ रोज़ पहले ये फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलाअदम जमात नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और इन्हें बग़ैर इजाज़त के जलसे जलूस और वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त है। अगर दीगर जमातें जलसे और कन्वेंशन कर सकती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं कर सकती। इस बात पर जब तहरीरी हुक्म जारी हो गया तो आज वर्कर और रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि जो जलसे का सामान था और जो स्टेज थी उसको उखाड़ दिया गया और सामान सारा का सारा पुलिस लेकर चली गई और सुबह से लेकर शाम तक मनसेरा के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। जैसे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है और जो इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, आज मनसेरा के अंदर इस तरह से कर्फ्यू नाफिज था और जगह जगह पर और कोने कोने पर और टप्पे टप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादियों का जो जलसा था उसको रोकना था। इस जलसे को रोकना और कन्वेंशन को रोकना और लोगों को गिरफ्तार करने का क्या मकसद है? इसका एक ही मकसद है। एक बाज़ोक ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने एक सर्वे कराया है, जिस सर्वे से वो अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो बैठे हैं, क्योंकि उनके जहन के ऊपर एक खौफ जो है वो तारी हो चुका है। वो खौफ किसका है? वो खौफ जेल के अंदर बंद कैदी नंबर 804 का है, क्योंकि आज उन्होंने मुस्तकबिल में जो कौम को शऊर बख्शा, आज उन बच्चों के खौफ से उनके ऊपर खौफ तारी हो चुका है। 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनए के ऊपर 132 सीटें हासिल की थी और 132 सीटें के बाद जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके ऊपर जिस पार्टी की जितने ज़्यादा सीटें होती हैं उसके मुताबिक उनकी जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है। इस तरह से कुल मिलाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान ने वज़ीर आज़म बने थे, उनकी जो तादाद थी वो तकरीबन 190 और 52 के करीब थी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर थी वो मुस्लिम लीग नून थी, जिनकी सीटें थी 85 के करीब। आज उस सर्वे के मुताबिक जो पीपल पार्टी थी 2018 में, उनकी जो सीटें थी वो 56 सीटें थी और उसके बाद जेयूआई की जो थी वो तकरीबन 14 और 13 के दरमियान वो सीटें थी। उसके बाद एमक्यूएम के पास 7 सीटें थी
और काफ लीग के पास 3 या 5 सीटें थी और उसके बाद जो बाप पार्टी थी उनके पास भी 4-5 सीटें थी। इस तरह से जो मार्जिन 2018 का था, अब जब सर्वे कराई गई, जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने ये सर्वे खुद कराया है, ना कि मैंने किया है, ना कि किसी मीडिया ने किया है, ना किसी सियासी जमात ने किया है। ये उन लोगों का अपना सर्वे है जिस सर्वे के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस 2030 के अंदर जो 2026 में इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 162 सीटें आती हैं और 162 का मतलब है जो उसके साथ मखसूस नशिस्तें मिलाई जाएंगी तो वो 200 से अबवा होंगी, जिसकी वजह से आज जो 2018 में तहरीक इंसाफ 132 सीटें ली थी, आज 162 पर गई हुई है और यानी 200 से ऊपर चली जाती है। उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून उस वक्त उन्होंने 85 सीटें हासिल की थी एनए के ऊपर, आज जिसको वो इक़्तिदार देने के चक्कर में बैठे हैं उनके हिस्से में 25 सीटें आती है। 50 वाले 2026 में 25 सीटें पर चले गए हैं। जो उस वक्त की पीपल पार्टी थी वो जिसने 54 सीटें ली थी, आज वो 14 और 16 सीटों के ऊपर चली गई है उस सर्वे के मुताबिक। और उसके बाद जो जेयूआई है वो 14 सीटों की बजाय 5-6 पर चली गई है और जो काफ लीग है इस सर्वे में उसकी जो सीटें हैं 5 वो अब 0 पर आए और जो बाप पार्टी है 7 से लेकर अब 2-3 पर आ गई है और MQM भी 2-3 पर वापस चली आई है। तो इस तरह से तमाम सीटों का जो मार्जिन है उसको जब इकट्ठा किया तो पता चला कि ये तो 155 सीटें बनती हैं। तो इससे कैसे हम इन तमाम जमातों को मिलाकर नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएंगे, इस कौम के ऊपर मुसल्लत करेंगे। वो एक खौफ था ना जो सर्वे ताकतवर लोगों ने खुद किया, उसके अंदर वो खुद गिर रहे थे। फिर सोचा गया कि हमने तो लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती वफादारियाँ भी चेंज करा दी, अभी तक भी लोगों को हमने जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उनको जलसा जलूस भी नहीं करने दिए गए। आज भी मुस्लिम लीग नून के लोग निशानदाही कर रहे हैं कि आप फुलां की बहन को उठा लें, आप फुलां की माँ को उठा लें, आप फुलां की बेटी को उठा लें, इससे ब्लैकमेल करें। राना सनाउल्लाह चाहता है कि फैसलाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला वर्कर भी ना बचे। राजा रियाज भी उसके साथ है, इस तरह ख्वाजा आसिफ है जो याद सादिक है, और उसके बाद जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, उसके बाद हनीफ अब्बासी है, और उसके बाद जो जवेद लतीफ़ है, और उसके बाद अता तारड़ है। इस तरह के जो मजमा एक इकट्ठा हुआ है, जो एक कहावत है कि किसी के हाथ वटेर लग गया था तो वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। आज एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठी है तो वो चाहते हैं कि चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन हमें तहरीक इंसाफ को ना कोई जलसा करने देना है, ना कोई सियासी एक्टिविटीज़ करनी देनी है। बस इनको जेलों के अंदर बंद रखें और जो भी आवाज़ उठाए उसको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दें। जिस तरह जो हामिद मीर हैं उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करने पर तो पाबंदी लगा दी है। अब जो इलेक्शन की शफाफियत और फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उसके ऊपर तो बात करनी होगी।
अगर आपने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है तो हामिद मीर ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल आप मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगा दें, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, मैं शफाफियत की बात करूंगा, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करूंगा, मैं फेयर इलेक्शन की बात करूंगा। अगर 2024 में फेयर इलेक्शन हामिद मीर ने कहा ना हुए तो फिर इस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? जिस आपने 32 या 25 सीटों वालों को लाकर मुल्क का हुक्मरान बनाने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इमरान खान कह रहा है, और इमरान खान आप 1 घंटा पहले कह दें कि अभी इमरान खान को हम रिहा कर रहे हैं, तो इमरान खान का अडियाला जेल से लेकर जमान पर तक इस्तकबाल किया जाएगा, और जितने लोग उसके काफिले के अंदर शरीक हो गए वो सिर्फ यहाँ के लोग होंगे, रावलपिंडी और लाहौर और साथ साथ जो मकाफात है यानी साथ साथ एरिए के जो लोग हैं ये वही लोग होंगे, ना कि कराची से आएंगे, ना पेशावर से आएंगे, ना सिंध से आएंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे, ना बलोचिस्तान से आएंगे। ये वही लोग होंगे जिन लोगों ने सिर्फ 1 घंटे की सिर्फ आप मोहलत दे दें, आप बता दें कि इमरान खान को अडियाला जेल से रिहा किया जा रहा है, तो इस तरह से इमरान खान का इस्तकबाल के लिए कौन तैयार है? आपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करा के और पूरे पाकिस्तान से लोग लाए, फिर भी नवाज शरीफ का जलसा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह आप चाहते थे लोगों ने वो जोश जज्बा नहीं दिखाया। आज भी लोगों के दिल के अंदर वही बात है, आपने खौफ तारी किया हुआ है। जिस तरह आज फवाद चौधरी के ऊपर एक मजाका खेज जो FIR सामने आई है, उस FIR के अंदर जो ज़हीर नामी शख्स के ज़रिए फवाद चौधरी के ऊपर यानी आज FIR दर्ज की गई और आज उसको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पेश किया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। यानी वो FIR क्या थी, आज तक आपने इस तरह की FIR ना देखी होगी कि ज़हीर नामी शख्स कहता है कि मैंने 50 लाख फवाद चौधरी के पास अमानत रखी 2020 में, और 2020 से वापस आकर 2021 में मैंने उसे कहा कि वो कीमत जो पैसे थे वो मुझे वापस कर दें, तो फवाद चौधरी ने कहा कि मैं वफाकी वज़ीर हूँ, मैं आपके बेटों को कोई गजेटेड ऑफिसर की जो जॉब है वो दिलवा दूंगा इन पैसों से। तो फिर मैंने कहा कि आप पैसे ये रख लें। बात तो ये है कि पहले वो कहता है कि मैंने पैसे अमानत रखे, बाद में कहता है कि वो पैसे मैंने जॉब के लिए दे। ये जब दो बातें आ जाती हैं तो जो केस है वो मशकूक हो जाता है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये एक झूठ, वो मज़े की बात है, अब जब मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया तो वो शख्स भी मौजूद नहीं था। अगर आपने फवाद चौधरी को इस तरह के मुकदमे में गिरफ्तार किया, देखें ये तो डिस्चार्ज बनता था मुकदमा, लेकिन डिस्चार्ज तो नहीं किया मजिस्ट्रेट ने, वो उसको जुडिशल कर देते, जुडिशल भी नहीं किया। बात वही है जो उसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और मज़े की बात यह है, एक मजाका खेज जो FIR उसके ऊपर दर्ज थी, आप उसके अंदर उसको लाए और ऊपर से उसके चेहरे को ढांक कर लाया, जैसे उसको चादर यानी बुर्का पहनाया हुआ था, जैसे फवाद चौधरी पर्दादार हो, इस तरह उसको ढांक कर अदालत में लाया गया। ये इससे और बढ़कर क्या हो सकता है? अगर वो नहीं चाहता, इस्तेकाम में नहीं जाना चाहता, उसने तहरीक इंसाफ तो छोड़ दिया है, अब उसकी जो पीछा है वो छोड़ दें। आप क्यों उसको इस तरह, अगर आज वो कह दे इमरान खान के खिलाफ गाली गलौज करे तो फिर आप कहेंगे तो ये ठीक है। आज जिस तरह
वो बेचारा फयाजुल हसन चौहान सुबह को उठता है, शाम तक इमरान खान को गाली निकालता है और इमरान खान के ऊपर बहतान लगाता है, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, जिसको ना कोई मीडिया दिखा रहा है और ना ही मीडिया तो बल्कि दिखा रहा है और ना लोग देख रहे हैं, ना कोई उसको रिस्पांस मिल रहा है, ना कोई उसको मुंह लगाता है। लेकिन वो बेचारा खुद बेइज्जत हो रहा है और बेइज्जत होने के बावजूद भी वो क्या करे, मजबूर है। उसके जो केस हैं वो अभी केस भुगत रहा है। अगर एक दिन भी इमरान खान के खिलाफ जबान बंद करता है, जिस तरह फवाद चौधरी के ऊपर 50 लाख का इल्ज़ाम लगाकर उसको वो करप्शन के केस में जेल में डाल दिया, इससे पहले फवाद चौधरी के ऊपर स्कूल की जो वो टूटियां थी उसकी चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इस तरह इसका मोबाइल चोरी या बकरी के चोरी केस में जो फयाजुल हसन चौहान है उसको डाल दिया जाएगा। इस तरह वो बेचारा सुबह से शाम तक बैठकर इमरान खान को गाली निकालता है। आप जिन लोगों को वहां पर लाकर जा रहे हैं, वो जो इयाज अमीर हैं वो कहते हैं कि ये जो इस्तेकाम पार्टी है इन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना, इनका मकसद है तहरीक इंसाफ से आए हुए लोटों को संभालना और उसके बाद उनके वोटर को तकसीम करना। जंगीर तरीन से कौन सा तहरीक इंसाफ का वोटर तकसीम हो रहा है या परवेज खट्टक से कौन सा तहरीक इंसाफ का वोटर तकसीम हो रहा है? ये एक मज़ाक़ा खेज केस हैं और मज़ाक़ा खेज के अंदर लोग आज भी जेलों के अंदर तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर फवाद चौधरी साहब आप अगर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता, आपके चेहरे ढांप कर आपको अदालत में लाया जा रहा है। आपकी बीवी अदालत के बाहर आबिदा हो गई, रो रही थी। अगर आपके फैसले ठीक होते तो आज आपको ये दिन ना देखने पड़ते। अगर वो अभी भी ये ख्यालात हैं, अगर फवाद चौधरी ने अपना फैसला ना बदला तो जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग 5-5, 6-6 माह से 9 मई केस के अंदर जेल के अंदर बंद आए, इस तरह फवाद चौधरी को भी 5-6 माह के लिए शेख रशीद की तरह चिल्ले पर भेज दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।